सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी नेता की यह मुलाकात लंबे समय से चली आ रही उनकी सियासी दूरी को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन दोनों नेताओं के बीच में कई महीनों से संवाद बिल्कुल बंद था, लेकिन अचानक हुई इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। सियासत के चौसर पर संभावना, समीकरण और अवसर का समीकरण का अहम किरदार है। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही हैं जिसकी वजह से दो अलग अलग ध्रुव पर खड़े विरोधी भी आपस में गले मिलते हैं। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही है जो सियासतदानों को पुरानी अदावत भुलाकर दोस्ती की कस्में खाने को मजबूर करते हैं। और इसी का उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। करीब 3 साल बाद वो मुख्यमंत्री योगी से मिले। ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचे। 5 कालिदास आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक चर्चा का दौर चला। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात करने के लिए क्या अहम, क्या खास रहा सर? सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। सर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो बंगाली विस्थापित जो पाकिस्तान से आए थे उनको सर जमीन देने। सर क्या कहेंगे सर? अब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मुलाकात तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जिन्होंने कहा था मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे जाते हैं उनसे मिलने। न मुख्यमंत्री जी को मुझसे काम पड़ता है, न मुझे उनसे काम पड़ता है, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही है। जिस दिन काम होगा उनसे मुलाकात हो जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। अब सवाल है 3 साल बाद ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो ब्रजभूषण शरण सिंह को खुद चलकर योगी के पास हाजिरी लगानी पड़ी। कभी मुख्यमंत्री योगी की नीतियों का विरोध करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की योगी से 1 घंटे तक किस बात पर चर्चा हुई? राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुलाकात के पीछे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। योगी पीएम शाह और नड्डा से मिले थे। दिल्ली लौटते ही योगी ब्रजभूषण मिले। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल का कद्दावर नेता माना जाता है। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और सुल्तानपुर में उनकी तूती बोलती है। कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन जिसे मिल जाए वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। यूपी के नगर निकाय चुनाव में सत्येंद्र कुमार सिंह की जीत इसकी तस्दीक भी करती है। तो शायद यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ अब हाथ से हाथ मिला रहे हैं। दरअसल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। अलग अलग नेताओं के प्रभाव को एकजुट करना जरूरी है। योगी ब्रजभूषण का साथ आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी थीं। 2022 में पूर्वांचल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। दरअसल 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो शायद यही वजह रहेगी कि अखिलेश यादव को कृष्ण का वंशज बताने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जाने वाली है जो बीजेपी को भी सूट करेगी और दोनों नेताओं को भी। यही नहीं, जानकारों की माने तो योगी ब्रजभूषण की मुलाकात सिर्फ रिश्तों में सुधार तक ही नहीं है, बल्कि दोनों की यूपी बीजेपी के संगठन और सरकार में अहम भूमिका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा।
यूपी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावना है। बदलाव में योगी ब्रजभूषण अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब यूपी का सियासी भविष्य रिश्तों में दूरियां खत्म होने से तय होगा या योगी आदित्यनाथ की कुशल प्रशासनिक वाली छवि से, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।